हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है वो है डेल्फ A1 का सबसे पहला सबक। इससे पहले हमने 3 लेसन्स देखे थे डेल्फ A1 से रिलेटेड, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी वोकेबलरी और कौन कौन से ग्रामर है जो कि डेल्फ A1 में आपको बोलनी या पढ़नी आनी चाहिए। लेकिन आज के इस लेसन में हम लोग अल्फ़ाबेट फ़्रांसे जो हैं, जो हरूफ़े तहज्जी हैं, उनको पढ़ेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ हम देखेंगे कि वॉयल जो हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है, और साथ ही साथ एक्सेंट एगु, एक्सेंट ग्राव, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबे से, जिसके 26 हरूफ़े तहज्जी हैं। सबसे पहले है आ। उसके बाद है बे। उसके बाद है से। दे। उ। एफ। जे। आश। ई। जी। का। एल। एम। एन। ओ। पे। क्यू। R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। याद रखें, फ्रांसीसी ज़ुबान में जी को जे और जे को जी पढ़ा जाता है, यानी कि जे को जी और जी को जे पढ़ा जाता है। लेकिन जे की जगह, जीम की जगह हम ये की आवाज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इंग्लिश में जी होता है। और उसके बाद आते हैं जी वॉयल। वॉयल जो हैं वो 6 होते हैं, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। अल्फ़ाबेट फ़्रांसे 26 हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से जो 6 हैं वो वॉयल होते हैं, और बाकी के जो हरूफ़ तहज्जी हैं, बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको कॉन्सन कहा जाता है। अब जो वॉयल है उनकी प्रोनाउंसिएशन हमने पहले अल्फ़ाबेट्स में देख ली है, लेकिन एक बार फिर पढ़ के सुना देती हूँ। आ, उ, ई, ओ, यू, इग्रेक। अब ये जो इग्रेक है, नॉर्मली जब इसको एक वर्ड में यूज़ किया जाता है तो ये ई का साउंड देता है, बिल्कुल यहाँ पे जो ई है उसका साउंड देता है ई। जबकि है, इसको आपने प्रोनाउंस करना है तो आपने दोनों होंठों को गोल करना है और गले से आवाज़ निकालनी है, बिल्कुल जिस तरह अरबी का लफ्ज़ आइन बोलते हुए आप गले से आवाज़ निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह को बोलते हुए भी गले से आवाज़ निकालनी है। अगर एक लफ्ज़ के
एक से ज़्यादा सिलाब हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एक लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन बन रही है और वह लफ्ज़ या एस पे ख़त्म होता है, तो उस और एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, यानी कि पढ़ा नहीं जाता। जैसे कि लफ्ज़ लीसे, लीसे, म्यूज़े। अब यहाँ पे देखें, जो लीसे के आखिर में प्रोनाउंस हो रहा है, लीसे ए प्रोनाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वाला प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये प्रोनाउंस हो रहा है जिसके ऊपर एक्सेंट है, और इस एक्सेंट को ए पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे ली से, दो सिलाब हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए इसके आखिर में जो दिया गया है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ली से। म्यूज़े, म्यूज़े के भी दो सिलाब हैं, यानी कि दो साउंड्स आ रहे हैं म्यूज़े में, इस तरह से इसमें के आखिर में जो है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। अब सिलाब क्या है ये हम देखते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि फ़्रांसीसी हरूफ तहज्जी जो हैं उसमें 26 हरूफ हैं, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 6 वॉयल हैं। लेकिन ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं उसमें वॉयल इस्तेमाल नहीं हो रहे, सिर्फ कॉन्सन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो वर्ड, उस वर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ वॉयल का इस्तेमाल करके तो एक हर्फ बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अकेले कॉन्सन का इस्तेमाल करके, यानी कि वॉयल के बग़ैर एक लफ्ज़ या हर्फ नहीं बनाया जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक हर्फ या लफ्ज़ या तो सिर्फ वॉयल का बनता है या फिर वॉयल और कॉन्सन को मिलाकर बनता है, जैसा कि आ। अब जो आ है ये वर्ब अव्वाक का, आई हैव है, उसकी कॉन्जुगेजियो में आता है आ। अब अकेला वॉयल है, लेकिन इसका मतलब है आई हैव, यू हैव का मतलब अव्वाक, वर्ब अव्वाक की कॉन्जुगेजियो बनती है। इला, वो रखता है। ही हैव, इल आ, रखना, होना, पास होना, यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है, यानी कि एक वॉयल से हम एक हर्फ बना रहे हैं, उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। उसके बाद आता है एस, ए, चू ए, ये है वर्ब एत्र की कॉन्जुगेजियों। चू ए, चुए बेल, तुम खूबसूरत हो, तुम हो, यानी कि होना। अब इसका भी जो है ओ और एस, यहाँ पे आप देखें कि जो है वो वॉयल है, जो एस जो है वो कॉन्सन है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो एक वर्ड बना है। अकेले एस से कोई भी वर्ड नहीं बना, एस जो है वो कॉन्सन है, इस वजह से। पहले हमने सीखा कि एक लफ्ज़ को कैसे बनाया जा सकता है, अकेले वॉयल से भी और वॉयल और कॉन्सन से भी, हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि सिलाब क्या है, यानी कि एक वर्ड को किस तरह आसानी से प्रोनाउंस किया जा सकता है, उसकी आवाज़ें जो हैं, उसकी साउंड्स हैं, उनको किस तरह अच्छे तरीके से अदा किया जा सकता है। उसके लिए हम देखेंगे कि सिलाब क्या है। तो जब एक लफ्ज़ बनता है वॉयल से या फिर वॉयल और कॉन्सन को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है, तो उस लफ्ज़ में मुख्तलिफ़ प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ साउंड्स होते हैं। जैसा कि लफ्ज़ प्रोनोंसिएशन में 4 आवाज़ें हैं। अब ये जो प्रोनोंसिएशन हैं, इन आवाज़ों को, ये अलग अलग जो आवाज़ें हैं 4 तरह की, इनको सिलाब कहते हैं, यानी कि इनको एक लफ्ज़ को एक पार्ट में तकसीम, अलग अलग पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। प्रोनोंसिएशन, इन्हें अलग अलग जो पार्ट्स हैं इनको सिलाब कहा जाता है, और बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको लफ्ज़ पढ़ने में आसानी हो। जब स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छे तरीके से नहीं पता चलता कि एक लफ्ज़ में कितने सिलाब हैं, वैसे तो पता चल जाना चाहिए, जब आपको अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, वॉयल की प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, तो आप काफ़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप अल्फ़ाबेट्स अच्छे तरीके से फ़्रेंच में प्रोनाउंस करना सीखें।
ना कि इंग्लिश में उसको पढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से याद नहीं कर लेते अल्फ़ाबेट्स की, तब तक आपको अच्छे तरीके से एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अदा करनी नहीं आएगी। अब यहाँ पे प्रोनोंसिएशन 4 सिलाब हैं। अगर आपको किसी लफ्ज़ का पता नहीं चल रहा कि किसी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन कैसे अदा की जाएगी या उसमें कितने सिलाब हैं, तो ये वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना वर्ड टाइप करें और उसके ऊपर सिलाब पे क्लिक कर दें, तो वो वेबसाइट आपको बता देगी कि इस वर्ड में कितने सिलाब हैं। फिर उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग में हेल्प हो जाएगी और आप उसको उस तरीके से सिलाब्स के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन को अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब है जी वॉयल। आ, ए, ई, ओ, यू, इग्रेक। 6 वॉयल हैं फ्रांसीसी ज़ुबान में, बिल्कुल इंग्लिश की तरह, लेकिन जब उन पे एक्सेंट एगु, एक्सेंट ग्राव, एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स और टर्मा लग जाता है, उसके बाद ये 13 कंपोज़ों बन जाते हैं, यानी कि इनके 13 वर्ड्स बन जाते हैं। एक्सेंट जो है वो 3 हैं फ्रेंच में, एक्सेंट एगु है, ग्राव है और सर्कम्फ्लेक्स है। अब जो एक्सेंट एगु है इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी कि राइट साइड पे लिखा जाता है, ए के ऊपर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर आता है, बाकी किसी वॉयल पे नहीं आता। याद रखें कि एक्सेंट सिर्फ वॉयल पे आते हैं, जो कॉन्सन है उन पे कोई भी एक्सेंट नहीं आता। एक्सेंट एगु qui porte uniquement sur le E, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड ए पे इस्तेमाल होता है, एक्सेंट एगु। उसके बाद आता है एक्सेंट ग्राव qui porte sur le E, A, U। एक्सेंट ग्राव है, इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये जो आ के ऊपर है, ए के ऊपर है और यू के ऊपर है, ये निशान लेफ्ट साइड पे जा रहा है। एग्यू का था वो राइट साइड पे था और ग्राव का है ये लेफ्ट साइड पे है। अब जो एक्सेंट ग्राव है ये आता है ए पे, आ पे और यू पे आता है, बाकी वॉयल पे नहीं आता। उसके बाद आता है एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स qui porte sur toutes les voyelles। ये एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स है जो सारे वॉयल पे आता है, सॉफ ले इग्रेक, इग्रेक के अलावा। सॉफ का मतलब होता है अलावा, इग्रेक के अलावा यानी कि वाई के अलावा जितने भी वॉयल हैं उन सब पे एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स आता है। बच्चों को सिखाने के लिए अक्सर एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स को शापो भी कहा जाता है, यानी कि शापो यानी कि टोपी। आ के ऊपर शापो छोटी सी टोपी दी गई है, ए के ऊपर, ई के ऊपर, ओ के ऊपर और यू के ऊपर भी ये छोटी सी कैप दी गई है, यानी कि शापो दी गई है, जिसको हम एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स कहते हैं। ये वाई के अलावा सब पर इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो वॉयल हैं, 6 वॉयल हैं, उन पे एक्सेंट एगु, एक्सेंट ग्राव, एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स और थ्रेमा का इस्तेमाल करने के बाद या उनको लगाने के बाद उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉयल आ। वॉयल आ जो है उसके ऊपर सिर्फ एक्सेंट ग्राव और एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स आता है। इनकी तीनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं है, इनको सेम तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। एक्सेंट ग्राव को भी हम पढ़ेंगे आ, एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स है, इसको भी हम कहेंगे आ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा ग्राव और एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स में कि यहाँ पे जो आ है इसको थोड़ा लंबा कर दिया गया है और यहाँ पे जो एक्सेंट ग्राव पे आ थी उसको थोड़ा नॉर्मल पढ़ा जाता है, आ। और एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स पे पढ़ेंगे आ। अब यहाँ पे ये 2 लफ्ज़ दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पे है ग्रास,
आ जो है इसको थोड़ा लंबा किया गया है, आस। उसके बाद आता है माल, जो ए है यहाँ पे इसको लंबा किया गया है, आल। अदरवाइज इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। उसके बाद आता है वॉयल अ। वॉयल अ के ऊपर सभी का इस्तेमाल होता है, एक्सेंट aigu का, एक्सेंट grave का, एक्सेंट circonflexe का और tréma का। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेंट aigu। एक्सेंट aigu जो है इसको पढ़ा जाता है ए। ए ए बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ए। इसको अदा करने के लिए या इसको बोलने के लिए होंठों को लंबा खींचा जाता है और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, यानी कि जैसे स्माइल करते हुए आपके होंठ लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ए को इस्तेमाल करते हुए बोलते हुए ए आपके होंठ थोड़े लंबे हो जाएंगे और आपने मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, सिर्फ थोड़ा सा खोलना है, ए। उसके बाद आता है एक्सेंट ग्राव। एक्सेंट ग्राव को ए ए ए पढ़ा जाता है। इसको बोलते हुए मुंह ऑलमोस्ट पूरा खुला होना चाहिए। यहाँ पे हमने मुंह थोड़ा सा खोला था, यहाँ पे इमोजी दी गई है, बिल्कुल इमोजी की तरह ही आपने मुस्कुराते हुए ए कहना है, जबकि यहाँ पे इसको ए ए ए कहेंगे तो मुंह को हल्का सा ज़्यादा खोलना है। अब इसको हम वर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन का अंदाज़ा आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। फ्रैर, एर, सिस्टम, एम, मॉडल, एल, यानी कि ए। बिल्कुल इसी तरह एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स को भी ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, ए ए। ये साथ साथ इमोजी दिए हुए हैं, अगर आपको ज़्यादा सही से प्रोनाउंस ना करना आए तो आप इनके जैसी शक्ल बनाकर प्रोनाउंस करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है थ्रेमा। इसकी भी वही प्रोनाउंसिएशन है जो एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स की थी। थ्रेमा है ए। अब यहाँ पे एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स की एग्जांपल दी गई है, être, fête, यानी कि इसकी साउंड आ रहा है ए, être, fête। बिल्कुल इसी तरह थ्रेमा पे नोएल, 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 ए की आवाज़ आ रही है, तो इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, ए। उसके बाद आता है ई, वॉयल ई। ई की भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगी, ये सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ आता है एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स और थ्रेमा। एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स है, इसको भी उसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है, दीने, दीने, दी, ई, दीने, इल, इल। उसके बाद आता है ई, माइस, ईस। अब अगर यहाँ पे थीमा यानी कि ये दो नुक्ते ना होते तो इसको में पढ़ा जाता, जबकि थेमा है तो दो नुक्ते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको ई की आवाज़ में प्रोनाउंस करेंगे, तो हम इसे कहेंगे माइस, माइस। उसके बाद आता है ओ। ओ सिर्फ जो है वो एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि पोल, गोल। आ की तरह आ को यहाँ पे थोड़ा सा लंबा किया गया था, इसी तरह ओ को भी थोड़ा सा लंबा कर देंगे, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन ओ की सेम ही रहेगी, पोल, गोल। उसके बाद आता है यू, ऊ। यू जो है इसके ऊपर सिर्फ एक्सेंट ग्राव और एक्सेंट सर्कम्फ्लेक्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल आ की तरह, यू। इसकी एग्जाम्पल दी गई है, ऊ, ऊ, ऊ। ऊ का मतलब होता है कहाँ। इसके बाद डू, डू, यानी कि आखिर में इन दोनों के जो साउंड हैं वो
ही इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद आता है ईग्रेक। ईग्रेक, अब वाई को ईग्रेक को जब जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो वो ई का साउंड देता है, ई। ई वाई है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खेमा का इस्तेमाल होता है, बाकी सबका नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में काफ़ी डिटेल से इन एक्सों तेगु एक्सों गाव किस तरह इनको जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, किस वक्त किया जाता है, लफ्ज़ के शुरू में किया जाता है या एंड में किया जाता है, हम इस पर भी एक लेसन तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद आता है वॉयल ऊ। ऊ ऊ जो है उसके ऊपर एक्सों ग्राव, एक्सों सिरकम्फ्लेक्स और थेमा आता है। इन तीनों को एक ही तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इनको ऊ ही कहा जाता है, ऊ। उसके बाद आता है ईग्रेक। ईग्रेक, ईग्रेक को जब भी आप वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ई। ई, तो यहाँ पे थेमा जब लिखा जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगी, इसको भी पढ़ा जाएगा ई। याद रहे, थेमा जो छोटे छोटे 2 डॉट्स हैं इनको कहा जाता है ई। उसके बाद आता है वॉयल ऊ। ऊ, वॉयल ऊ, इसके ऊपर एक्सों ग्राव और एक्सों सिरकम्फ्लेक्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल आ की तरह। आ पे भी सिर्फ ग्राव और सिरकम्फ्लेक्स ही आते थे। ऊ की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है वॉयल की तरह, इसको चेंज नहीं किया जाता, इसको ऊ ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ईग्रेक। ईग्रेक, ईग्रेक को ई की प्रोनाउंसिएशन दी जाती है जब ये एक वर्ड में इस्तेमाल होता है या जुमले में इस्तेमाल होता है। ईग्रेक को प्रोनाउंस किया जाता है ई। ई, अब जो ईग्रेक है इसके ऊपर ना तो एक्सों ईग्यू आता है, ना गाव आता है और ना सिरकम्फ्लेक्स आता है, इसके ऊपर सिर्फ थेमा आता है और थेमा को भी ई ही पढ़ा जाता है, ई। तो होप सो आज के इस लेसन में आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी, प्रोनाउंसिएशन का पता चल गया होगा। जितना ज़्यादा आप लफ्ज़ों को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इनको सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप टीवी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कार्टून्स देखने की कोशिश करें, उनमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है लैंग्वेज की। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आगे के जो लेसन्स हैं उसमें एक्सों तेगु, गाव और सिरकम्फ्लेक्स और थेमा को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।